जो नैष्काम्य वितर्क हैं, अव्यापाद वितर्क हैं, अविहिंसा वितर्क हैं, इन तीनों को एक भाग में किया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति से पहले मैंने ये सोचा कि सारे जो विचार हैं, वितर्क हैं, इनको मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। जो काम वितर्क हैं, लोभ से जुड़े हैं, व्यापाद वितर्क हैं, हानि से जुड़े हैं, और विहिंसा वितर्क जो हिंसा से जुड़े हैं, इनको एक भाग में करते हैं। और जो नैष्कामी है, बिना फल की इच्छा से रहित, फल की इच्छा से रहित जो कर्म है, वो उससे जुड़े हुए विचार, अव्यापाद यानी दूसरे के किसी के नुकसान से न जुड़े हों, किसी के भी नुकसान से ना जुड़े हों ऐसे विचार, और अविहिंसा वितर्क यानी अहिंसा से जुड़े हुए जो विचार हैं, इनको दूसरे भाग में करता हूँ। भिक्षुओं, सो इस प्रकार प्रमाद रहित यानी भूल चूक से रहित, उद्योगी और आत्मसंयम हो विहरते हुए भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। कि बड़ी एक उत्साह से अपनी साधना में बैठते थे भगवान बुद्ध, और आत्मसंयम भी रखते थे, फिर भी काम वितर्क यानी एक लोभ से जुड़ा हुआ जो विचार है वो उनके मन में उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था, उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क, और यह आत्म व्यावधा के लिए है, पर व्यावधा के लिए है, व्यावधा के लिए है, उभय व्यावधा के लिए, यानी मेरे नुकसान के लिए है, मुझे पीड़ित करने के लिए है, पर यानी दूसरे के नुकसान के लिए है, दूसरे को पीड़ित करने के लिए है, और उभय यानी अपने आप और दूसरे के नुकसान या उसको पीड़ित करने के लिए है। यह प्रज्ञा निरोधक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के विपरीत है, ज्ञान का नाशक है। विघात पक्षिक है, हानि के पक्ष में है। निर्वाण को नहीं ले जाने वाला है। आत्म व्याबाधा के लिए है, यह सोचते हुए भिक्षुओं वह अस्त हो जाता था। पर व्याबाधा के लिए है, यह सोचकर वह अस्त हो जाता था। उभय व्याबाधा के लिए है, यह सोचकर वो व्यस्त हो जाता था। यानी उस सोच को आ, अस्त कर देते थे, समाप्त कर देते थे भगवान बुद्ध। प्रज्ञा निरोधक, विघात पक्षिक, न निर्वाण सवर्तनिक, यह सोचते भिक्षुओं वह अस्त हो जाता था, वो समाप्त हो जाता था। सो मैं भिक्षुओं बार बार उत्पन्न होने वाला काम वितर्कों को छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। कैसे अलग करना है? हमारी अपनी साधना में छह कदमों का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो विचार हैं, जो काम वितर्क हैं, जो व्याबाधा वितर्क हैं, और ये हिंसा वितर्क जो है, विहिंसा वितर्क वितर्क, तो इन विचारों जब भी हमारे मन में जब जागते हैं, तो इनके आधार में एक तृष्णा होती है। तो छह कदमों का हम प्रयोग करते हैं, इसमें तृष्णा हम ढीला करते हैं, अपने ध्यान का पोषण उस विचार को नहीं देते हैं, ताकि वो आगे बढ़कर और एक पूरा एक संसार निर्माण जो हो रहा है हमारे मन में, उसका काम ना हो। उस विचार को पोषण नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद वो समाप्त हो जाएगा। तो छह कदमों का जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो उस तरीके से जैसे गौतम बुद्ध ने बताया, तो बार बार उत्पन्न होने वाले काम वितर्कों को छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध बताते हैं व्यापाद वितर्क के बारे में और विहिंसा वितर्क के बारे में, कि ये उत्पन्न होते ही थे, और इनका स्वरूप समझते हुए कि ये प्रज्ञा निरोधक हैं, विघात पक्षिक हैं, निर्वाण को नहीं ले जाने वाले, ये मेरी व्याबाधा के लिए हैं, दूसरे की व्याबाधा के लिए हैं, दूसरे के नुकसान के लिए है, हम दोनों के, अपने और दूसरे के नुकसान के लिए है, ये समझकर इनको छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है, यानी जिस तरीके से वो सोचता है, जिन चीजों के बारे में सोचता है, और उसको जो एनालाइज करता है कि उसके बारे में और आगे उसके बाल की खाल उधेड़ता है, जैसे वैसे ही वैसे चित्त को झुकना होता है। जो हमने धम्मपद के जो 2 वर्ष पढ़े, उसमें भी यही है कि मन जो है वो प्रथम है। माइंड इज द फोर रनर ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी सारे जो धर्म हैं, सारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो मन के जो अलग अलग विचार हैं, मन की जो प्रवृत्ति है, उसके अनुसार उत्पन्न होते हैं और
जो अपनी मन में अकुशल विचारों को शरण देता है वो उसी तरफ बढ़ते जाता है, और जो कुशल विचारों को शरण देता है वो उसी तरफ बढ़ते जाता है। ये यहाँ पे भी बताया। यदि भिक्षु काम वितर्क को अधिकतर अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है, तो वह निष्काम को छोड़ता है और काम वितर्क को बढ़ाता है। उसका चित्त काम वितर्क की ओर झुकता है। यदि भिक्षु व्यापाद वितर्क, तो वह अव्यापाद वितर्क को छोड़ता है। यदि भिक्षु विहिंसा वितर्क को बढ़ावा देता है, तो वो अविहिंसा वितर्क को छोड़ता है। जैसे भिक्षु वर्षा के अंतिम मास में, शरद काल में, जब चारों ओर फसल भरी रहती है, उस समय ग्वाला अपनी गायों को की रखवाली करता है। वह उन गायों को वहां वहां से डंडे से हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है। किस लिए भिक्षु? वह ग्वाला उस खेतों में चरने के कारण बदबंधन, हानि या निंदा होने को देखता है। यानी किसी कहीं और चला गया अगर वो पशु, और किसी और का चारा खाने लगा, कुछ उससे लड़ाई हुई, कहीं उसको दंड मिला या उस प्राणी को हानि मिली, तो ये देखते हुए, यानी जो एक अनुकूल स्थिति है वहां से हटकर किसी प्रतिकूल स्थिति में, अनकंड्यूसिव स्टेट, कोई नुकसानदायक स्थिति में ना पहुंचे वो पशु, इसलिए उसको वो डंडे से थोड़ा हाँकता है, इधर उधर उसको जाने के लिए कहता है। ऐसे ही भिक्षु मैंने अकुशल धर्मों को के दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेश को कुशल धर्मों की निष्कामता से सुपरिणाम और परिशुद्धता संरक्षण देखता था। भिक्षुओं सो इस प्रकार प्रमाद रहित, बिना भूल चूक के विहरते निष्कामता वितर्क उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था, उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता वितर्क, यानी ये ऐसा विचार उत्पन्न हुआ मन में जो कि किसी एक फल से जुड़ा ना हो, कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए, उससे ना जुड़ा हो, और वह ना आत्मव्याबाधा, यानी अपनी पीड़ा के लिए ना है, नहीं है, न पर व्याबाधा के लिए है, दूसरे की पीड़ा के लिए नहीं है, न उभय व्याबाधा के लिए है, ना अपनी ना दूसरे की पीड़ा। यह प्रज्ञावर्धक है, इससे हमारा जो ज्ञान प्राप्ति है ये आगे बढ़ेगी। अविघात है, इससे कोई हानि नहीं है, और निर्वाण की ओर ले जाने वाला विचार है। दिन हो या रात हो, यदि मैं उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, यानी उसके बारे में सोचता या उसके और एनालाइज करता मैं, तो भी उसके कारण भय नहीं दिखता। दिन को भी, रात रात दिन को भी, यानी रात दिन जैसे सूत्रों में होता है, वो अलग अलग तरीके से चीजें रिपीट करी जाती है। ओरल ट्रेडिशन में याद रखने के लिए काफी रेपिटेशन होता है सूत्रों में, ताकि कहीं वो बैठ जाए, लोग कोई चीज मिस ना करें। तो दिन को भी, रात को भी, रात दिन दोनों को भी। किंतु बहुत देर तक अनुवितर्क अनुचार करते मेरी काया थक जाती। काया के थकने पर चित्त बिखर जाता, चित्त के बिखरने पर चित्त समाधि से दूर जाता था। सो मैं भिक्षुओं अपने भीतर ही चित्त को स्थापित करता था, बैठाता था, एकाग्र करता था, समहित करता था। सो किस हेतु? ताकि मेरा चित्त बिखरे ना, शिथिल ना हो, अपहत ना हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अगर जो निष्कामता या अव्यापाद, मतलब किसी फल से जुड़ा ना हो, किसी के हानि से जुड़ा ना हो, किसी हिंसा से जुड़ा ना हो, ऐसा विचार भी हो अगर, चाहे भले वो हमारे मन में जितने भी समय हो, उससे कोई नुकसान नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, ना दोनों के लिए। ये ज्ञान इससे बढ़ता ही है, कोई इससे खतरा नहीं है, और निर्वाण की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे चलते रहे, तो एक जो मन की एक चुस्ती है, एक अलर्टनेस है, ये कम हो जाएगी, और धीरे धीरे मन आपका बिखरने लगेगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ही चित्त को स्थापित करता था, बैठाता था, जो कि हम, यानी इसका अर्थ ये है कि जो साधना में बैठते हैं, कि अगर इन चीजों के पीछे भी भागने का कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है,
इससे बेहतर है कि चित्त को अपने ही भीतर स्थापित करना, यानी एक अच्छी, जो जैसे हम ध्यान समाधियों की बात करते हैं, एक अच्छी ध्यान समाधि में अपने मन को रखना, एकाग्र रखना, कि कलेक्टेड हो, यूनिफाइड हो हमारा। तो इस प्रकार प्रमाद रहित विहरते अव्यापाद वितर्क उत्पन्न होता था, अविहिंसा वितर्क उत्पन्न होता था। भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है, यदि भिक्षु भिक्षु निष्कामता वितर्क को अधिकतर अनुवितर्क करता है, तो वह काम वितर्क को छोड़ देता है। अगर वो बिना लोभ के, बिना किसी फल के इच्छा के जो विचार हैं अपने मन में उनको शरण देता है, तो जो उसका विपरीत है, यानी किसी अपने लोभ के लिए या लाभ के लिए जिन चीजों के पीछे जाता, परेशान होता है व्यक्ति, तो वो चीजें, उस विचार का उत्पन्न होना जो है वो कम होता है, उस वितर्क को वो छोड़ता है और निष्कामता वितर्क को बढ़ावा देता है, और उसका चित्त निष्कामता वितर्क की ओर झुकता है। ये उसकी इंक्लिनेशन हो जाती है, टेंडेंसी। ऐसे ही बाकी भी उदाहरण दिए हैं अव्यापाद वितर्क के लिए और अविहिंसा वितर्क के लिए। जैसे भिक्षुओं ग्रीष्म के अंतिम मास में जब सभी फसल जमाकर गांव में चली जाती हैं, ग्वाला गायों को रखता है वृक्ष के नीचे या उन्हें वृक्ष के नीचे, तो उसे केवल याद रखना होता है यह गाय है। ऐसे ही भिक्षु याद रखना मात्र होता है कि यह धर्म है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जो विहिंसा या व्यापाद या काम वितर्क, यानी जो खतरे हैं, उनकी तरफ अगर बार बार नहीं आकर्षित हो रहे हैं, अगर अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को, कुशल विचारों को हमने शरण दिया अपने मन में, तो हमें केवल एक याद रखने की आवश्यकता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्मृति का एक डेफिनेशन जो है कि मन की प्रक्रिया की ओर जागृत रहना, या ये याद रखना कि आपका ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ कैसे जाए, आपका ध्यान किस चीज पे है, आपकी वास्तविकता उसी से जुड़ी होती है। आपका जो संसार का देखने का जो नजरिया होता है, अभी आप इस टॉक में हैं, बाकी संसार अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बाकी संसार में जो चीजें हो रही हैं वो मायने नहीं रखती, लेकिन जैसे आप इसको छोड़कर कहीं और अपना ध्यान रखोगे तो वो चीजें मायने रखती। तो इसलिए ये याद रखना, अपनी स्मृति बढ़ाना, स्मृति की जो काबिलियत है हमारे अंदर उसे बढ़ाना। तो ये कहते हैं कि अगर ये जो अलग अलग जो अनुकूल विचार हैं, वो उनको हम बढ़ावा देते हैं, और जो प्रतिकूल विचार हैं जो हमारे हानि के लिए हैं, उन विचारों को हम शरण नहीं देते हैं अपने मन में, तो हमें केवल अपने, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, उस चीज का केवल इसको याद रखना है, इसको, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, और खुद ब खुद वो सही रास्ते पर आ जाता है। तो जैसे हम स्मृति बढ़ाते हैं और 6 कदमों का प्रयोग करने की कुशलता अपनी बढ़ाते हैं, कि कहीं भी अगर तृष्णा से जुड़े किसी अकुशल विचार में हमारा मन अगर फंस रहा है, तो उसको हम कुशलता से वापस ला सकें, उस तृष्णा को कम करते हुए। तो अगर ये चीज, ये काबिलियत हम अपने अंदर बढ़ाते हैं, तो हमें केवल यही याद रखना है मात्र, हमें स्मृति बढ़ा के रखनी है, और खुद ब खुद हम 6 कदमों का या सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम का प्रयोग करते हुए अपने ध्यान को हम एक उत्कृष्ट स्थिति में रखेंगे। याद रखना होता था कि यह धर्म है। तो कोई भी विचार जब आता है, तो तृष्णा जब उसमें बढ़ती है, तो हम ये सोचने लगते हैं, उसको निजी बनाने लगते हैं, उससे भावुक होने लगते हैं। किसी ने जैसे कुछ कह दिया आपको जो बुरा लगा, तो आप अगर उसको ध्यान देंगे उस विचार को, तो और आगे कहानियां बढ़ते रहेंगी कि ये मुझे कैसे कह दिया, फिर और कोई इसमें जुड़ जाएगा कि इन्होंने इसको टोका नहीं पहले मुझे ऐसे कहते हुए, तो इसलिए इनको बढ़ावा मिल गया, ये इसलिए मुझे कहते हैं, तो ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, या मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि इन दोनों से मैं बदला ले सकूं। ऐसे अलग अलग कल्पनाओं में हमारा मन चले जाता है। लेकिन जो सही कुशलता है वो इस चीज में है कि ये समझना कि यह धर्म है, ये एक फिनोमिनन है,
ये एक घटना है जो घटी, केवल उतना देखना है और अपने ध्यान को याद रखते हुए वहां से क्या उचित कर्म करना है, बिना उसमें तृष्णा बढ़ाए हुए, बिना एक पूरी काल्पनिक संसार में घुसते हुए, क्या उचित कर्म करना है जिससे अपने को भी नुकसान ना हो, दूसरे को भी नुकसान ना हो, ये समझकर केवल वो कर्म करके हमें अपने ध्यान को वापस एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आना है। भिक्षु, मैंने न दबने वाले वीर्य यानी उद्योग या उत्साह आरंभ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति सम्मुख थी, शरीर अचंचल शांत था, चित्त समाहित एकाग्र था। तो यही बता रहे हैं कि स्मृति बढ़ाना क्यों आवश्यक है हमें। फिर वो जो ग्वाला है जिसने एक वृक्ष के नीचे छोड़ा हुआ है अपने पशुओं को, और कहीं आसपास बिखरे हुए फसल नहीं है जिसके पीछे वो पशु जाकर और लोगों को परेशान करे, जिससे लड़ाई हो, निंदा हो, कुछ हानि हो, ऐसी स्थिति में केवल उस ग्वाले को याद रखना होता है कि मेरे गाय कहाँ है। मेरा ध्यान यानी जो हमारे लिए जो इसमें सीख है कि केवल हमें ये याद रखना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है। सो मैं भिक्षुओं, अब गौतम बुद्ध इसके आगे जो 3 विद्याएं उन्होंने प्राप्त करी थी जब उनका एनलाइटनमेंट हुआ था, तो उसके बारे में कहते हैं यहाँ पे। इस ट्रांसलेशन में काफी संक्षेप में है, मैं भी संक्षेप में रखूँ ताकि आगे हम, मेरा मेन फोकस पहले पार्ट में था इस सूत्र के, तो इस पार्ट को थोड़ा संक्षिप्त में ही हम करेंगे। सो मैं भिक्षु, कामों से विहरित प्रथम ध्यान को प्राप्त, तो अलग अलग ध्यान समाधियों से जो गुजरे भगवान बुद्ध, तो इसकी बात करी है। प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा, द्वितीय ध्यान ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा, तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। ये जो है हम दूसरे सूत्र में अनुपद सूत्र में हम अलग चर्चा करेंगे। सारे जो 8 ध्यान, 4 ध्यान हैं और चौथे ध्यान के 4 हिस्से हैं, ये जो 8 ध्यान समाधियां हैं इनकी अलग से हम चर्चा करेंगे ज्यादा विस्तार में। तो अभी के लिए बस मैं ये कहूंगा कि ये सब समझते हुए जो गौतम बुद्ध ने ये फैसला लिया, निर्णय लिया कि अब मैं अपने चित्त को एकाग्र करूंगा, अपने भीतर ही इसको स्थापित करूंगा, तो ध्यान समाधि में बैठे, जो हम ध्यान की इस साधना में प्रैक्टिस करते हैं, और चारों ध्यानों से निकले। इसके बाद पूर्व निवास स्मृति, निवासानुस्मृति उन्होंने करी, यानी अपने पिछले सारे जन्मों के बारे में उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया अपने ध्यान में। फिर सब प्राणियों के च्युति उत्पाद के ज्ञान लिए, यानी अपने लिए ही नहीं, बाकी सारे प्राणी कैसे जीवित होते हैं, कैसे रहते हैं, मरते हैं और फिर दोबारा कैसे जीवित होते हैं, ये सारी जो ज्ञान ली, ये पहली और दूसरी विद्याएं हैं। और आश्रमों के क्षय के लिए ज्ञान लिया, यानी तीसरी विद्या ये प्राप्त करी कि कैसे अलग अलग जो बाधाएं होती हैं, आश्रव होते हैं, इनको की समाप्ति कैसे हो सकती है। जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, जो हमारा आर्य अष्टांग मार्ग है, ये 3 विद्याएं प्राप्त करी भगवान बुद्ध ने। तो बस वही कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ये देखा, ये समझा कि कैसे मेरे मन में 2 प्रकार के विचार आते हैं। कुछ विचार जो हैं जो मेरे प्रज्ञा के पक्ष में है, मेरे ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के पक्ष में है, और कुछ विचार हैं जो दूसरे भाग में उन्होंने डाले जो इसके विपरीत है। और इन्होंने ये समझा कि जो पहले जो बुरे ख्याल हैं, इनके साथ समय बिताऊंगा अगर मैं, इनको मैं शरण दूंगा अपने मन में, तो मेरा नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी और निर्वाण की ओर मैं नहीं बढ़ूंगा। तो इनको तुरंत हटाना ही सही प्रक्रिया है। तो ये इन्होंने पहचाना, और जो कुशल विचार थे उन्होंने पहचाना कि इसमें कोई खतरा नहीं, हानि नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके पीछे सोचते रहूं तो कहीं ना कहीं मेरा मन ये सोचने के प्रक्रिया में थक जाएगा, और मेरा जो चित्त है धीरे धीरे बिखरने लगेगा, थक जाएगा, तो अकुशलता की ओर बढ़ सकता है। तो कैसे मैं
जागरूकता बनाए रखूं, चुस्ती बनाए रखूं अपने में। तो उसके लिए उन्होंने फिर ध्यान समाधियां प्राप्त करी। उन्होंने ये समझा कि स्मृति सबसे, अगर मैं सही अकुशल चीजों को शरण नहीं देता, कुशल चीजों को शरण देता हूँ, तो केवल मुझे अपनी स्मृति बढ़ाकर रखनी है। ये सोचते हुए सारे ध्यान समाधियों से गुजरे और उसके अंत में 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध ज्ञान ऐसे उनको प्राप्त हुआ। जैसे भिक्षुओं किसी महावन में गहरा महान जलाशय हो और उसका आश्रय ले महान मृगों का समूह विहार करता हो। मृग यानी डियर, तो हिरण जो है, हिरण वहां पे एक झुंड उसमें रहता हो एक वन में। कोई पुरुष उस मृग समूह को का अनर्थ आकांक्षी, अहित आकांक्षी यानी उनका नुकसान चाहने वाला उत्पन्न हुए, वो उस मृग समूह को, उस हिरण के समूह को के क्षेम सुरक्षित कल्याण कारण प्रीति पूर्वक गंतव्य मार्ग को बंद कर दे। यानी जहां पे वो सुरक्षित रहें, खुश रहें, उस मार्ग को बंद कर लें और अकेले चलने लायक कुमार्ग को खोल दें और एक चारिका रख दें। अगर वो एक जो हानि की ओर कोई रास्ता हो, उसे खोल दे और वहां पर जाल रख दे। इस प्रकार वह महान मृग समूह दूसरे समय में विपत्ति में तथा क्षीणता को प्राप्त हुए। तो वह मृग समूह समूह जो है अच्छे पाथ पर नहीं चल पाएगा, बुरे पाथ की ओर उसको डाइवर्ट कर दिया है, वहां भेज दिया है उस व्यक्ति ने जो उनका बुरा चाहता था, और वहां पे जाकर वो अपनी दुख और पीड़ा की ओर बढ़ जाएंगे। और भिक्षुओं उस महान मृग समूह को कोई पुरुष हित आकांक्षी हो, उसका भला चाहता हो, योग क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे, वह उस मृग समूह के लिए जो एक अच्छा मार्ग है उसको खोल देगा, जो कुमार्ग है उसको बंद कर देगा और जो जाल है उसको नाश कर देगा। इस प्रकार वह महान मृग समूह दूसरे समय विपुलता को प्राप्त हुए, यानी एक अच्छे स्थिति में पहुंचेगा। भिक्षुओं, अर्थ के समझाने के लिए मैंने ये एक उदाहरण दिया है। यहाँ यह अर्थ है भिक्षुओं, गहरा महान जलाशय, ये जो कामों का नाम है, कामनाओं का, लोभों का नाम है। महान मृग समूह, जो ये हिरणों का जो झुंड है, जो समूह है, यह सब प्राणियों का नाम है। तो बता रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहानी बताई, जो उदाहरण दिया, उसका अर्थ का खुलासा करें। अनर्थाकांक्षी, अहित आकांक्षी पुरुष जो है वह मार का नाम है। मार यानी जिसे हम माया भी कहते हैं हिंदी में। ये एक इसको कह सकते हैं एक बुराइयां, एक टेम्पटेशंस इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो गलत काम करने के लिए जो टेम्पटेशन होती है। कुमार्ग या 8 प्रकार के मिथ्या मार्ग हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि, तो जो अष्टांग मार्ग है उसके विपरीत जो है झूठी धारणा, मिथ्या दृष्टि यानी सही दृष्टि नहीं है, गलत दृष्टि है। मिथ्या संकल्प, सही संकल्प नहीं है, गलत या गलत ज्ञान पे आधारित संकल्प है। ये अष्टांग मार्ग की भी चर्चा हम अलग सत्र में करेंगे। आज केवल ये इसके जो नाम है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या संकल्प है, मिथ्या वचन है, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि। एकचर भिक्षुओं, यह राग का नाम है। एक चारिका भिक्षुओं, एक अविद्या का नाम है। तो ये जो मृग हैं, एक चर जो हैं, एक चर और एक चारिका हैं, वो क्या है, उस झुंड को घरेलू बनाने के लिए, उस झुंड को पोल्यूट करने के लिए, तो ये एक डोमेस्टिक जो हिरण होते हैं, घर में पाले हुए इस तरीके के जो हिरण होते हैं, उनको मिला देते हैं ताकि इनकी इनका स्वरूप थोड़ा बदलने लगे इस झुंड का। हाँ? तो जो एक चर है और एक चारिका, ये नर और नारी वो मृग हैं जो मार ने जो इस झुंड में पहुंचाया उसने। तो ये एक चर जो है ये राग का नाम है और एक चारिका जो है ये अविद्या का नाम।
भिक्षुओं, अर्थाकांक्षी हिताकांक्षी पुरुष जो है यह तथागत का नाम है। यानी जो गौतम बुद्ध हैं वो हैं वो व्यक्ति जो भला चाहते हैं उस झुंड का, और उसके लिए वो गलत रास्ता बंद कर देते हैं, सही रास्ता खुला रहने देते हैं, और जो जाल है उसको बंद कर देते हैं। और जो शेम स्वस्तिक प्रीति गमनीय मार्ग है, जो अच्छा मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो अच्छा मार्ग जो खोला है गौतम बुद्ध ने। और इसके जो 8 अंश हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार भिक्षुओं, मैंने स्वस्तिक प्रीति गमनीय मार्ग को खोल दिया, दोनों ओर से एक चर कुमार्ग को बंद कर दिया, एक चारिका को नाश कर दिया। भिक्षुओं, श्रावकों के हितैषी अनुकंपक शास्ता को अनुकंपा करके जो करना था वह तुम्हारे लिए मैंने कर दिया। भिक्षुओं, यह वृक्ष मूल है, यह सूने घर है, ध्यानरत हो जाओ। भिक्षुओं, मत प्रमाद करो, मत पीछे अफसोस करने वाला बनना, यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशासन। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं अब चलो काम पे लगो और ध्यान में बैठो। जो जो चीजें मैंने बताई हैं, अकुशल विचारों को अपने मन के गृह में आश्रय नहीं दो, कुशल विचारों को आप मन में शरण दे सकते हो, लेकिन उसके भी पीछे बहुत ज्यादा आप सोचोगे, सोच विचार करोगे तो उससे आप धीरे धीरे आपका चित्त जो है वो बिखर जाएगा और अकुशलता की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इसके इसका आधार बनाने के लिए, इसका आधार मजबूत बनाने के लिए ध्यान समाधि में बैठो और अपनी ज्ञान प्राप्ति करो। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण को अनुमोदित। तो यह था द्वेधा वितक सुतंत्र राहुल संकृत्यायन का ट्रांसलेशन। मेरे मेरी काबिलियत से काफी ज्यादा मुश्किल हिंदी थी इसमें, तो थोड़ा आज स्ट्रगल रहा मेरे लिए। आई होप इट वाज अ लिटिल लूसिड क्लियर, समझ में आया लोगों को। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी एक प्रश्न जो आया था आरंभ में, उसका मैं उत्तर देता हूँ, तब तक और किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो आज का सत्र हम समाप्त कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सवाल था कि प्लीज टेल रिलेशन बिटवीन साधना एंड पीस ऑफ माइंड। तो साधना जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके अंश हैं। एक तो हम साधना का आलंबन क्या प्रयोग करते हैं जो कि ब्रह्म विहार है, और दूसरा जो आज के सूत्र से जुड़ा हुआ था कि हम ध्यान में जब बैठते हैं तो कौन सी क्षमता है, कौन सी कुशलता है जो हम बढ़ाते हैं। ब्रह्म विहारों का बहुत संक्षेप में बताऊंगा। 4 जो ब्रह्म विहार है, मंगल, मैत्री या मेत्ता, करुणा, मंगल मैत्री इंग्लिश में लविंग काइंडनेस कह सकते हैं, करुणा से कंपैशन कह सकते हैं, मुदिता इसको एम्पैथेटिक जॉय या ऑल्ट्रुइस्टिक जॉय कह सकते हैं, कि अपने बिना अपने फायदे नुकसान की सोचे दूसरे की खुशी में या सफलता में खुशी ले पाए। और चौथा जो ब्रह्म विहार है वो है समता, या पाली में से उपेक्षा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वानिमिटी कह सकते हैं। तो ये 4 ब्रह्म विहारों को हम साधना का आलम्बन बनाते हैं, तो इसके कई लाभ होते हैं। एक तो खुद ब खुद ये हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होने की संभावना को कम करते हैं। जब दूसरों के लिए हम एक शुभेच्छा अपने मन में रखते हैं, उसका विकास करते हैं, तो खुद ब खुद
जो उनके हानि से जुड़े जो अकुशल विचार हैं वो हमारे मन में आने की संभावना कम होती है। दूसरा इसका लाभ जो होता है कि ये समता, जो शमत है, यानी मन की एक स्थिर स्थिति में पहुंचने की का जो मार्ग है, उसमें ज़्यादा ये योगदान देते हैं, क्योंकि ये मन में जो हलचल होती है, जो अंदरूनी वार्तालाप अपने आप से होता है, उसको कम करने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से ये जो ब्रह्म विहारों का हम प्रयोग करते हैं वो मानसिक शांति या पीस ऑफ माइंड के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि ये एक अनुकूल स्थिति बनाते हैं, कंड्यूसिव स्टेट बनाते हैं, जिसमें हम बाकी दो जो क्षमताएं हैं, जो इस सूत्र में भी जिसकी चर्चा हुई, यानी स्मृति और सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम, जो एक अच्छे पथ का एक अंश बताया था गौतम बुद्ध ने, तो ये दोनों को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? साधना की विधि अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होता है, हम सबसे पहले साधना के आलम्बन से आरंभ करते हैं, एक सुखद घटना याद करते हैं, और उस घटना के समय जो हमारे मन में भाव था वो हृदय के केंद्र में रखकर आरंभ करते हैं, अपने लिए इसकी कामना करते हैं, फिर दूसरे अपने कल्याण मित्र या आध्यात्मिक मित्र के लिए इसकी कामना करते हैं। तो इससे पहले हमारा ब्रह्म विहारों का प्रयोग हमारा आरंभ होता है। दूसरा क्या इसमें निर्देश, क्या हमारी सूचना है, कैसे साधना की विधि है, कि जब भी हमारा ध्यान जो है किसी विचार के पीछे चला जाए, भटक जाए, अपने साधना के आलम्बन से दूर हो जाए, तो उसे हमने पहचानना है और 6 कदमों का प्रयोग करके वापस अपने ध्यान को साधना के आलम्बन पर लेकर आना है। 6 कदम क्या है? पहला, पहचानना कि हमारा ध्यान एक विचार में भटक गया है। दूसरा, उसको रहने देना, कि उस विचार के साथ और नहीं जुड़ना, उसको अपने ध्यान का पोषण नहीं देना। तीसरा, अपने मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसको शांत करना, तो ये तृष्णा का लक्षण होता है, ये तनाव खिंचाव, उसको हम रिलैक्स करते हैं। चौथा, वापस मुस्कुराना, एक उत्कृष्ट मन के लिए ये अनुकूल होता है। पांचवा, वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर लेकर आना, और छठा, इसको बरकरार रखना। तो क्या होता है, जो हमारा पहला कदम है, जो पहचानना है, अगर हमारा ध्यान एक हमारे साधना के आलंबन पर है, थोड़े समय में भटक के किसी और विचार में चले जाता है, तो हम उसको जब पहचानते हैं तो अपनी ये क्षमता बढ़ा रहे हैं कि जब जब हमारा ध्यान एक उत्कृष्ट स्थिति से किसी विचार में तृष्णा के आधार पे अटक जाए, उसको पहचानने की हम क्षमता बना रहे हैं। तो आज जैसे अगर आप आरंभ कर रहे हैं अपनी साधना की, हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट आप किसी कहानी में उलझे रहे, फिर अचानक आपको याद आया कि मैं तो साधना के लिए बैठा था, अब मुझे 6 कदमों का प्रयोग करना है। तो जैसे जैसे अपनी क्षमता बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी, ज्यादा समय आपका ध्यान उस दूसरे विचार पर अटका नहीं रहेगा, कि आपको तुरंत महसूस होगा, ये अनुभव होगा कि ध्यान वहां नहीं है जहां होना चाहिए। तो इससे आपकी स्मृति जो है, जो माइंडफुलनेस है, ये बढ़ती जाएगी। और जैसे हमने बोला, स्मृति का ये भी हम डेफिनेशन है कि केवल ये याद नहीं रखना कि ध्यान कहाँ है, उसकी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाने की प्रक्रिया भी समझनी, उसको भी, उसके लिए भी याद रखना है। इस प्रक्रिया को जैसे हम समझते हैं, वो हमारे लिए विपश्यना होती है, वो हमारे लिए इनसाइट्स होती है, वहां से हमारे मन की प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो हमारा ध्यान है, तुरंत इधर इधर उधर इधर ऐसे नहीं जाता है, एक वस्तु पर रहता है, एक विचार पर रहता है, और वहां से धीरे धीरे डगमगाता है। प्रतीत समुत्पाद की हमने पहले भी चर्चा करी, आगे के सत्रों में भी और विस्तार में चर्चा करेंगे। एक पूरा प्रोसेस है जहां आपके ध्यान, एक स्पर्श जो आता है नया, एक जो नई चीज आपके वातावरण में घटती है, वो आपके ध्यान को आकर्षित करती है। अगर उसमें बहुत तीव्र वेदना होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके साथ तृष्णा जुड़ जाती है, उसको निजी बनाने लगते हैं हम, और उस विचार से जुड़े हम सोचने लगते हैं, और फिर आगे एक काल्पनिक संस्कार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हम स्मृति बढ़ा रहे हैं और सही व्यायाम की क्षमता कर रहे हैं। बार बार हम देखते हैं तो ज्यादा बारीकी से हम समझने लगते हैं। ब्रह्म विहार क्या करते हैं, हमारे मन को ज्यादा शांत करते हैं। तो जब एक समय आपके
हजारों करोड़ों स्पर्श हो रहे होंगे और हर एक आपके ध्यान को हिला रहा होगा। जैसे आप ध्यान समाधियों में आगे बढ़ते हैं ब्रह्म विहारों के सहारे से, तो आपके मन में जो स्पर्श हैं, जो आपके ध्यान को हिला देते हैं, जो आपकी एक जो चित्त की एकाग्रता है, कलेक्टेडनेस है, यूनिफिकेशन, मतलब आपका ध्यान बड़ा आराम से है, नए मसाले की खोज में नहीं है कि नई चीज कुछ आए और उसके पीछे मैं भागूं, है ना। तो एक शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है आपका चित्त जो है। तो उस जैसे हम ध्यान समाधियों से गुजरते हैं, ब्रह्म विहार इसको में और स्थिरता लाने में आधार देते हैं, तो हमें और आसानी से ये प्रक्रिया समझ में आने लगती है, हमारी स्मृति और बढ़ती है और सही व्यायाम की कुशलता भी बढ़ती जाती है। तब ये जब होता है, तो जैसे इस सूत्र में हमने सुना, तो हम अकुशल कर्मों को भी पहचान सकते हैं और उनको अपने मन में शरण नहीं देंगे। हम 6 कदमों का प्रयोग करके उन्हें रहने देंगे। कुशल कर्म है तो उन्हें आने देंगे, उनको भी हम बस, हमने बस ये जानना है कि ये धर्म उत्पन्न हुआ, ये धर्म है, कि ये एक फिनोमेना है जो अकर हुआ है। हमने केवल ये समझना है कि ये घटना है, उसके पीछे नहीं जाना है। कोई उससे जुड़ा कुछ कर्म करने की आवश्यकता है तो कर्म करेंगे। घंटी बजी है घर में, दरवाजा खोलना है, वो कर्म करेंगे। उसके पीछे हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय कौन घंटी बजा रहा है, मैं साधना करने बैठा हूँ उस समय मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, या कुछ और काम कर रहा हूँ, अभी क्यों घंटी बजनी थी। ये सब कल्पनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे पहचानना है और अपने ध्यान को एक उत्कृष्ट स्थिति में हम ला सकते हैं और जो उचित कारण है वो कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है, साधना में हम ये कुशलताएं प्राप्त करते हैं। ये, और ये जो हमारे पीस ऑफ माइंड के दुश्मन कौन है? पीस ऑफ माइंड का दुश्मन है प्रपंच, यानी आपका मन जो है। जैसे जैसे आपका ध्यान एक विचार से जुड़ा रहता है और हमारी स्मृति कम है, हमने पहचाना नहीं कि ये दूसरे विचार में चला गया, हमने ये भी नहीं पहचाना कि ये अकुशल कर्म है, तो जैसे जैसे हम उससे जुड़े रहते हैं तो इसमें तृष्णा बढ़ती रहती है, वो ज्यादा निजी होती है। तो ये नहीं होता कि ये घटना घटी थी, ये होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या मुझे ये नहीं पसंद है, बार बार क्यों होता है ये। मैंने कहा था कि घंटी का वॉल्यूम कम कर दो, कोई भी नहीं करवाता, इस घर में कोई चिंता नहीं करता। ये सब कहानियां हैं, इनमें चले जाता है, दुनिया को एक में लकीर खींच देता है कि ये मेरे विरुद्ध है, ये मेरे पक्ष में है, ये मेरे लाभ के लिए है, ये मेरे हानि के लिए। उस तरीके से लगता है, और फिर वो जो एक निजी, एक आत्म आत्म की जो संकल्पना हुई है वहां पे, कि मैंने सोचा ये जो मैं व्यक्ति हूँ इसका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसकी सुरक्षा में हम लग जाते हैं और उसकी सुरक्षा में हम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया से हम अ, परेशान होते हैं, नाराज होते हैं। तो यही है एक रिलेशन, कि ये कुछ कुशलताएं, साधना इज नॉट इक्वल टू पीस ऑफ माइंड, कुशलता विल लीड टू पीस ऑफ माइंड। तो स्मृति की कुशलता बढ़ाएं, सही व्यायाम की कुशलता बढ़ाएं। साधना एक जिम की तरह है, जहाँ जिम में जाते हैं आप, वर्कआउट करते हैं, कुछ कुछ अपनी कैपेबिलिटीज आप बढ़ाते हैं, कि आप सामान उठाने की या धकेलने की या उठक बैठक करने की। तो इस तरीके से साधना वो हमारा एक स्थान है जहाँ पे इन कुशलताओं को हम बढ़ा सकते हैं। और ये कुशलताएं जैसे हमारे साथ रहती हैं, साधना के समय में ज्ञान प्राप्ति भी होती है। जब वो ज्ञान प्राप्ति होती है तो खुद हमारी टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है, कि हम समझ जाते हैं कि बस ये तो तृष्णा के आधार पे है, इसलिए तो मैं इस कहानियों में जा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे वो पूरी प्रक्रिया आपके ध्यान के भटकने की आप पहचानने लगेंगे, तो आप ये समझेंगे कि ये तो केवल तृष्णा है, कि इस चीज को मैंने इतना निजी बना लिया। वास्तव में ये केवल एक घटना घटी थी। जैसे इस सूत्र में भगवान कहते हैं, ये तो केवल धर्म है, ये तो केवल गाय हैं, यहाँ हैं, ये मुझे बस ध्यान रखना है ना। तो मेरा ध्यान जो है कहाँ है, इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे साधना के आधार पर हम अपनी इन कुशलताओं को बढ़ा सकते हैं और इससे मन की शांति खुद ब खुद हमारे पास आएगी। एक और प्रश्न आया है, आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज द हिंड्रेंस बट समटाइम्स स्टक इन द क्लिंगिंग, व्हाट कैन बी डन। हिंदी में एक बार ये प्रश्न बता देता हूँ, कि मैं समझ पाता हूँ ये निवरण है, बाधा है, लेकिन इससे मैं अपने आप को दूर नहीं कर पाता। इससे जो उपादान है, जो इससे हम चिपके हुए हैं, जुड़ाव है जो हमारा, इससे इसको हम दूर नहीं कर पाते।
तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। साधना में कई लोग इस चीज पर अटकते हैं। तो यहाँ हमें एक हमारा एटीट्यूड किस तरीके से है हमारे मन के धर्मों के, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो मन में धन कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके थोड़ा डिटेल में ही आंसर रहेगा। तो कोई भी स्पर्श होता है, कोई जो वातावरण से या हमारे मन से कोई एक जानकारी आती है, वो एक हमारे आयतन या एक इंद्री, एक सेंस बेस, सेंस ऑर्गन पर पड़ती है। आंख, कान, नाक, जबान, काया, मन, इनसे जुड़ती है। और उसको समझने की उस एक जो काबिलियत है, एक जो क्षमता है, यानी विज्ञान, जो जानकारी आ रही है उनको समझने, उनमें अलग अलग क्लासिफाई करने की जो एक कैपेबिलिटी है, ये जब जागती है हमारे मन में, तो वहां से एक वेदना उत्पन्न होती है। उसका मतलब कई चीजें उत्पन्न होती है, संज्ञा भी उत्पन्न होती है, वेदना भी उत्पन्न होती है। वेदना अगर तीव्र होती है, वेद संज्ञा का अर्थ है परसेप्शन, कि हम उसको समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या चीज। और वेदना जो है वो है एक अच्छी या बुरी फील, कि अगर 100 डिग्री का पानी, उबलता हुआ पानी आप छुएंगे तो एक ज्यादा वेदना उत्पन्न होगी, 30 डिग्री पे आप पानी को छुएंगे तो कम वेदना उत्पन्न होगी, है ना। तो ये वेदना उत्पन्न होती है। वेदना के अनुसार एक तृष्णा उत्पन्न होती है जो उसे निजी बनाने लगती है। निजी क्यों बनाती है? क्योंकि हमें अगर कुछ कर्म करना है तो निजी बनाना सबसे आसान तरीका होता है। अपने लिए अपनापन जो है, एक आत्मता जो है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको तुरंत कुछ करने के लिए राजी कर देता है। दूसरे के लिए हो, दुनिया के लिए हो, क्लाइमेट चेंज के लिए हो, ये चीजें आपको तुरंत, इट वोंट ड्राइव यू टू एक्शन, मतलब तुरंत आप उस पर कार्रवाई नहीं करें। अपना समझते ही हम कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए ये एक मेंटल शॉर्टकट है इस चीज को तुरंत उस पर कार्रवाई करने की। तो तृष्णा के आधार पर आगे उपादान होता है। उपादान में और ज्यादा जो हमारे संसार के बारे में जो हमारी सोच होती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मैं क्या हूँ, मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, पास्ट, भूत, भविष्य, हर चीज से जुड़ी हुई कहानियां जो है वो जुड़ने लगती हैं। और उसके आगे हम और कर्म का जन्म होता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। और जो प्रश्न था उसमें ये कह रहे हैं कि उपादान में हम फंसे हैं, कि हम जो हमारी जीवन के बारे में जो कल्पनाएं हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये इन्होंने मेरे अपमान के लिए किया, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इन चीजों में उलझ जाती। तो हमने क्या समझना, जैसे मैंने वापस बताया, हम क्या करना चाहते हैं साधना से। हम प्राप्त करना चाहते हैं एक स्मृति की कुशलता और एक सही व्यायाम की कुशलता। तो हमने समझा कि हमारा ध्यान किसी विचार में अटक गया है, 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, वापस लेकर आएंगे। आखिरी जो कदम है उसका नाम है, अंग्रेजी में रिपीट कहते हैं हम, और हिंदी में बरकरार रखना कहते हैं। बरकरार रखने का अर्थ ये है कि हम उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आएंगे, लेकिन अगर हमारा ध्यान फिर किसी विचार पर भटक जाता है तो फिर ये 6 कदमों का प्रयोग करें। इस कदम, जो छठे कदम बरकरार रखने का या रिपीट जो स्टेप है, इसके अंदर ही ये समझ है कि जो एक बार आपका ध्यान कहीं अटका तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं जाए। जितनी आपने भूत अपने पास्ट में इस चीज को जितना पर्सनली लिया है, जितना निजी लिया है उस विचार से जुड़ी कल्पनाओं को, उतनी ज्यादा संभावना है कि आप वहां बार बार जाएंगे, वो बार बार उसमें तृष्णा, मतलब ये आपकी आदतें बन चुकी हैं, हैबिचुअल टेंडेंसीज भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो भव होता है, भव का जो स्टेप होता है, तो हैबिचुअल टेंडेंसीज बन जाती हैं। और जो हम हैबिट बनाते हैं वो करना बहुत आसान होता है। कि अगर एक दिन जैसे आपके किचन में चाय और चीनी के जो डब्बे हैं वो कहीं और रख दिए जाएंगे, तो हर बार आप किचन में जाओगे, 4 बार आप इधर उधर खोजोगे, परेशान होगे, आपका पूरा दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि आपकी आदत बन गई है। जो आदती चीजें होती हैं वो बहुत आराम से जाती है, उसमें सोचना नहीं पड़ता, उसमें मेहनत कम लगती है, उसलिए वो आदत बन जाती है। तो जो आपकी उपादान और भव में जो आप
फंस रहे हैं वो चीज भी आपकी पुरानी आदतों की वजह से है, इसलिए ये बार बार आना स्वाभाविक है। तो इससे परेशान नहीं होना। जो निवरण आते हैं हमारे मन में, जो बाधाएं आती हैं, उनको हमें शिक्षक के रूप में देखना है। तो ये दो चीजें कर रहे हैं। एक तो एक जिम के पर्सनल ट्रेनर की तरह हमें दोबारा 6 कदमों का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, जिससे हमारी स्मृति की कुशलता और हमारी सही व्यायाम की कुशलता ये दोनों बढ़ रही है। तो इसलिए तो हमारे दोस्त हैं, कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किन चीजों पर, किन तरीके की चीजों पर, किन विषयों पर मैं इन चीजों को बहुत निजी ले लेता हूँ, उनसे बहुत ज्यादा पर्सनली जुड़ता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि ये धर्म है, ये घटना है जो घटी है, ये नहीं सोचता हूँ। हमेशा उसको ऐसे सोचता हूँ कि मेरा क्या फायदा नुकसान है, मेरा मान अपमान क्या है इस चीज में, मेरे हित में क्या चीज है। तो मतलब वो मैं वाला जो कहानी है, उस चीज में बहुत बार जुड़ी है। जितनी बार आपने सोचा है, जैसे हमने शुरुआत में जो धर्मपद के वर्सेस में भी पढ़ा और इस सूत्र के में भी पढ़ा कि जिन चीजों को हम सोचते हैं, उन चीजों की तरफ हमारा मन, हमारा चित्त झुक जाता है। उन उसी वो हमारा एक तरीका बन जाता है। पानी जहां जहां से, एक पहाड़ से जैसे पानी उतरता है, जिस जिस रास्ते से उतरता है उस रास्ते से उतरना ज्यादा आसान बन जाता है उसके लिए। वो रास्ता भी स्मूथ हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, आराम से पानी उतरता है। तो हमें अपनी आदतें बढ़ानी, बदलनी है। कैसे बदलनी है? जहाँ अकुशलता वाले विचार हों वहाँ, और जहाँ तृष्णा बहुत ज्यादा हो वहाँ 6 कदमों का प्रयोग करना है। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी। तो इसको कभी आए तो इस निवरण को अपने दुश्मन की तरह नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरी साधना में मेरी कमजोरी है, मेरा फेलियर है। हमने हमारा एक अच्छी सेटिंग जो है, एक अच्छी साधना वो है जहाँ पे जब भी हमने पहचाना कि हमारा ध्यान किसी विचार पर अटक गया, तो हमने 6 कदमों का प्रयोग करा। बार बार होता है, कोई बुराई नहीं है। आप अपनी आदतें बदल रहे हैं, समय लगेगा। तो और बुरी बुरी साधना क्या है? हमने पहचाना कि हमारा ध्यान भटक गया है, लेकिन हमने कहा कि अच्छा एकांत में बैठे हैं, आज तो इस चीज के बारे में बढ़िया सोच लेंगे, या उस व्यक्ति को क्या जवाब देना है, आज तो सबसे बढ़िया जवाब निकलेगा, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला है। तो आपने पहचाना, लेकिन फिर भी आपने कहा कि इस चीज को और निजी बनाते हैं, इस काल्पनिक संस्कार संसार में हम बैठे रहे। तो ये अगर आप सोचेंगे तो वो एक बुरी सेटिंग हुई, बुरी साधना हुई। आपने अपने साथ अपना टाइम वेस्ट किया। सही साधना यह है कि जब भी आपने पहचाना, 6 कदमों का तुरंत प्रयोग करिए। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी कुशलता बढ़ेगी। जैसे आपकी कुशलता बढ़ती है, स्मृति ज्यादा बढ़ती है, तो आप ध्यान के भटकने की प्रक्रिया में बहुत जल्दी उसको समझ जाते हैं। जितनी जल्दी समझेंगे, जितना उसमें तृष्णा का आधार कम हुआ है, जितना ध्यान का पोषण कम मिला है उसे, उतने आराम से उस आप सोच से 6 कदमों का प्रयोग करके उसमें तृष्णा को शांत करके वापस उत्कृष्ट स्थिति में अपने मन को ला सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। करते रहिए, कुशलता बढ़ाते रहिए, खुद ब खुद ये चीजें आएंगी। और केवल ये कुशलता ही नहीं है, जो हम साधना करते हैं उसमें हमें इंसाइट्स मिलते हैं, जो विपश्यना हम कहते हैं। बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं जहाँ फिर ये आदत बदलना बहुत आसान हो जाता है। जब हम बार बार देखते हैं कि अरे मैं हर बार इस चीज को, जैसे ही मैं निजी सोचता हूँ, फिर मैं अलग ही एक कहानी में फंस जाता हूँ, एक कल्पना में फंस जाता हूँ। देखने लगते हैं बार बार, तो हमें खुद अगली बार मतलब एक ही खड्डे में आप बार बार गिर रहे हैं, और धीरे आपको समझ में आ रहा है कि अरे इसी खड्डे में मैं गिर रहा हूँ बार बार। तो खुद ब खुद आपकी आदतें बदलने लग जाएंगी। तो ये जो विपश्यना है, जो इंसाइट्स हैं, वो आपके सोचने के तरीके, जो टेंडेंसीज हैं, उनको भी बदलने। आखिरी कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ सकते हैं, आज समय वैसे समाप्त हो गया है। नमस्ते। कैसर बोल रहा हूँ नासिक से। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार। सर मुझे एक ऐसा पूछना है, जब हम इसमें बैठते हैं ना, साधना में, तो पहले स्टार्टिंग में जैसा हम फीलिंग लेते हैं, फिर फीलिंग को, जैसे आपने बताया कि अभी आप फीलिंग वर्ड्स यूज मत कीजिए, हम्म। जैसे हम मंत्र जैसा बोलते हैं वैसा हम्म। आप यूज मत कीजिए। मैं एक हाथ अगर मैंने नहीं बोला तो फिर मेरे से साधना नहीं हो रहा है। ओके, एक बार तो भी मुझे एक दो बार ऐसा हाँ बोलना ठीक है, पड़ता है, तब मतलब वो ये थोड़ा फीलिंग कोई सा लगता है। देखिए ये आधार देने के लिए है, उस भाव को। तो आधार में अगर ये काम में आ रहा है तो आप आधार में उसको यूज करिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है, क्या होता है जैसे मन थोड़ा गहरा होने लगता है ना, तो ये उच्चारण अपने मन में भी करने में थोड़ी उससे आपके मन की शांति थोड़ी हिलने लगती है। तो उस समय आप
जब आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगे तब आप ये उच्चारण करना अपने मन में बंद कर सकते हैं। मंत्र की तरह तो वैसे भी नहीं कहना है, ये केवल एक। नहीं, मंत्र की तरह नहीं कर रहा हूँ सर। मतलब एक आध बार जैसा स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए हम कैसे गाड़ी को एक हाँ स्टार्ट हाँ स्टार्ट बिल्कुल। देते हैं, तो ऐसा कर रहा हूँ सर मैं। हाँ तो बिल्कुल सही। अगर मैंने 2-3 सीटिंग में मैंने ट्राई किया कि विदाउट उसका किया ना, तो बहुत ज्यादा फिर वो फीलिंग ही नहीं आ रहा था, हम्म। और वैसा लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा है ना मेरा सर, एक एक ऐसा ज्यादा है क्या, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, या मेरे से कुछ हो रहा है, या मैं टाइम अपना बिगाड़ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आता है। तो ये डाउट है क्या है, वो मुझे नहीं समझ रहा है सर वो ऐसा। तो ऐसा है कि आप क्या कर रहे हैं ना, तो आपको अपने मन की जो आदतें हैं, मन का जो वातावरण है, ये धीरे धीरे थोड़ा बदलने में टाइम लगता है। अब कोई व्यक्ति अगर जैसे 30 किलो उसने वजन बढ़ा लिया, ठीक है, फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, सेहत के लिए ये खराब है। तो उसने शुरू किया, चलो मैं खाना अपना ठीक करता हूँ, जंक फूड हटाता हूँ और कसरत करना शुरू करता हूँ। तो अब अगले दिन तो उसका नहीं, उसका वजन हो जाएगा। अगले दिन वो कहता है कि शुरू किया, अब मुझे मैराथन भागना है, तो नहीं भाग पाएगा मैराथन। धीरे धीरे उसको ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी मसल्स बढ़ानी पड़ेंगे, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो धीरे धीरे आप बढ़ाइए। ये जो है आपको जो साधना है, इससे आपको आउटकम्स नहीं आने, आपने ये क्षमता बढ़ानी है, अपने कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, ये जो मसल्स हैं ये बढ़ाने हैं, स्मृति बढ़ानी है, और 6 कदमों का प्रयोग जो है वो आराम से कर पाना, एक स्वाभाविक रूप से कर पाना, इस चीज की क्षमता आपने बढ़ानी है। खुद ब खुद आपकी आदतें बदलेंगी, खुद ब खुद ज्ञान प्राप्ति होगी, और खुद ब खुद उसका असर आने लगेगा। बाकी दिन में जितने समय, जैसे हमने बात करी है संक्रमण ध्यान, साधारण काम कोई कर रहे हो या फिर समय निकाल कर संक्रमण ध्यान करें चलते हुए, वही चीज करें जो आप साधना में करते हैं। मंगल मैत्री का भाव अपने मित्र को भेजें, अपने आप को भेजें, अपने आसपास जो वातावरण में और लोग हैं उनको भेजें। ये चीजें करते रहिए। जितना आप दान करेंगे ब्रह्म विहारों का प्रयोग करके, जितना आप शील पालन करेंगे, और जो भावना है यानी प्रैक्टिस जो है, ये चीज आप करेंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे, तो इसका असर धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पिछले सवाल से भी जुड़ा हुआ है कि 6 कदमों का प्रयोग साधना ये एक डंडा नहीं है जिससे हम अपने जीवन में जो चीजें पसंद नहीं है उसको हम मार के भगा देंगे, है ना। हम काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं, काबिलियत जैसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन के अनुभव में वो दिखने लगेगा कि उसका परिणाम क्या है। तो बिल्कुल वैसे एक कई लोगों को मैं उदाहरण देता हूँ, एक वीडियो गेम जैसे खेलते हैं। तो वीडियो गेम में पहली बार हमारा कैरेक्टर मर जाता है तो हम ये तो नहीं कहते कि अच्छा ये तो फायदा नहीं है। हम करते हैं बार बार, हर बार सीखते हैं कि अच्छा यहाँ क्या गड़बड़ करी थी, यहाँ क्या गड़बड़ करी थी, अच्छा ये क्या करना है। सीखते हैं और वापस आ जाते हैं उसको, और एक दिलचस्पी से रखते हैं। तो अपने मन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक सीखने के योग्य चीज है, कि उससे हम सीख सकते हैं कुछ, कि हम किस चीज को निजी लेते हैं, इस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आ, महाराहुलोवाद, अम्बलट्ठिका राहुलोवाद सूत्र हमने पढ़ा था। तो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं हर एक कर्म करने के पहले देखो कि ये कुशलता पूर्वक है, मेरे और दूसरे के नुकसान के लिए तो नहीं है। ये देखो, करते समय भी इसको देखो कि ये क्या किसी के नुकसान के लिए नहीं, सबके हित के लिए है। और करने के बाद भी देखो क्या जो मैंने किया ये अपने मेरे नुकसान के लिए नहीं है, दूसरे के नुकसान के लिए, दोनों के नुकसान के लिए। ये चीज करिए तो हर एक क्षण में आपको धीरे धीरे, आप जब ये जैसे समझ बढ़ाएंगे और ये जो कुशलताएं बढ़ाएंगे, तो वो चीज आपके दैनिक जीवन में अंतर लाना आरंभ करेगी। ओके, थैंक यू सर। चलिए, आज का समय समाप्त हुआ। डॉक्टर साहब आप हैं तो एक बार प्रेयर में लीड कर लीजिए। एक बार देख लेता हूँ, या फिर मैं एक बार प्रेयर, हाँ।
शेयर किया है मेरे साथ, 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन पे भी आता हूँ। एक सेकेंड। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन, साधु साधु साधु।